हेलो एवरीवन, आज की जो अपडेट है वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ इसरो यूआरएससी एंड आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसरो यूआरएससी की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लिंक है आप हमारे टेलीग्राम से लिंक ले सकते हैं या फिर आप इसरो यूआरएससी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इनका जो भी है इन्होंने बता के रखा है कि रजिस्ट्रेशन का, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, एडवर्टीजमेंट का, इंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग डेट बता के रखा है जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था और जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च का है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिखेगा, एप्लीकेशन फुल नेम है, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने पोस्ट नेम बताया है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई मांगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पोस्ट जो है इनके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की है, जिसमें मैकेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी, टेक्नीशियन में फिटर, प्लम्बर, टर्नर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मैकेनिकल, टेक्निकल असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। तो इनमें से जो भी आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पे नाम भरेंगे, पोस्ट नेम आपका आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट कोड आएगा, जेंडर जो भी है आपका मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपको यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है, कैटेगरी आपका जो भी है यूआर ओबीसी एससी एसटी, तो आप इसको उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा आपको अपने पापा का नाम भर लेना है, मदर नेम भर लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर उसको डाल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको भरना हो। यहाँ पे इन्होंने 3 टेस्ट सिटीज प्रेफरेंस मांगा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सिटी इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए मांगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद। तो आपको जो भी आपका नियर बाई सेंटर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस 1 में। फिर इस तरीके से 2 और 3 में भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पटना और पुणे ये सभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आर यू 40% डिजिबिलिटी है, तो आप यस भरेंगे वरना नो भरेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूछा डू यू वांट टू एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड। अगर आप रिफंड चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नो करेंगे तो आप यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट का डिटेल आएगा, आप वो फिलअप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आर यू एक्स सर्विस मैन, यस और नो, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। मेरिटोरियस अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय आप है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप है तो यस, अदरवाइज नो आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप उसके बाद आपके यहाँ पे एड्रेस भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉलम दे रखा है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट एड्रेस उसके बाद आपको फिलअप करना है सेम एज प्रोसीजर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगी है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की डिटेल भरनी है, आपका जो भी बोर्ड है, आपने जिस भी मंथ पास करा है, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑल जनरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस भी मोड में था। उसके बाद यहाँ पे ये मार्क्स पूछ रहे हैं, तो आपका जो भी टोटल मार्क्स आया होगा, टोटल कितना मार्क्स रहा होगा, वो उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिग्री डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मांगी है, आपने जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करा होगा तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है आपका कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है, सब्जेक्ट क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किस भी किस्मत आपने पास करा है। और यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग। तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या, तो यहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने के लिए कह रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, अपलोड योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने डिप्लोमा पे अप्लाई करा है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप जो भी आपका डिग्री है, अगर आपने डिग्री से अप्लाई करा है तो डिग्री की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कास्ट है आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी ब्लॉक लेवल का, या फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा तो आपको ये भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी फीस जो है वो 750 रुपये है, तो आपको पे करना होगा, 750 रुपये आप पे कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा यूआरएससी का। दिस वाज द अपडेट फॉर यूआरएससी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरएफसीएल की। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आरएफसीएल की, आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आरएफसीएल की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लिक पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जो भी आपको आपकी जो भी ब्रांच है आप उस ब्रांच के अनुसार अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, लॉ और एचआर जो भी है, तो आप उस पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, ईमेल आईडी भरनी होगी और पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है मोबाइल और ईमेल आईडी को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। ईमेल आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा कि जो पहला जो एक्शन है वहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन करना है, दूसरे में अपलोड करना है, तीसरे में सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है और प्रिंट लेना। तो दीज आर द प्रोसीजर फॉर आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है।
तो आपका जो भी नाम है वो दिखेगा आपको। उसके बाद आपको आपका जो भी आप टेस्ट सेंटर देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिलअप कर देंगे आपका। उसके बाद आप अपने फादर का नाम, यहाँ पे जेंडर जो भी है आपका वो भर देंगे। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मांगा है तो जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं, जो भी आपका सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है। उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद बात करें एग्जाम मतलब कि जो भी आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, जबलपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, कर्नूल, लखनऊ, मुंबई। तो इन सारी टेस्ट सिटीज़ जो है इन्होंने दे रखी है, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रांची, रायपुर वगैरह भी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भर लेना है। भर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है जहाँ पे पूछ रहा है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है आपको। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कैटेगरी जो भी है आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आर यू परमानेंट एम्प्लॉय फॉर आरएफसीएल, तो आपको नो करना है। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ये लोग पूछ रहे हैं कि आरएफसीएल कोई भी पार्ट टाइम, फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ आरएफसीएल यानी कोई भी आपका रेगुलर एम्प्लॉय वगैरह है, अगर है तो यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं इसमें। सेकंड जो कॉलम है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10th का जो भी क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन जो भी है आपके यहाँ पे आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट जो भी है आपका कब से स्टार्ट करा था, कब खत्म हुआ, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है वो आपको बताना होगा। पासिंग ईयर बताना होगा, यूनिवर्सिटी बताना होगा, स्कूल का नाम बताना होगा। मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज जो भी है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीजन बताना है और डिलीवरी मोड चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप उसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको आपकी बीटेक की डिग्री जो है आप उसको भी आपको फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ बीटेक की डिग्री आप बता सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रीम जो भी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ वो बताना है। ड्यूरेशन जो है वो 1 2 3 4 ईयर। अगर आप बीटेक की डिग्री जो भी लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे मैंने अप्लाई करके चेक करा है। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन में 4 ईयर सेलेक्ट करोगे आप। पासिंग ईयर जो भी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल का नाम, मार्किंग स्कीम क्या रही है, आपकी ग्रेडिंग क्या रही है, मैक्सिमम मार्क कितने रहे, परसेंटेज क्या, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। डिवीजन क्या है वो फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, कि ये लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी ज्वाइनिंग जो है वो कितने दिनों में चाहते हैं। तो आप 1 मंथ 2 मंथ यहाँ पे अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ पूछा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कुछ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मदर लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आप हिंदी, इंग्लिश जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आई हियर बाय एक्सेप्ट एंड कंफर्म अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एडिशनल डिटेल कर देनी। करने के बाद आपको करने के बाद आपको इमेज अपलोड और सिग्नेचर अपलोड का कॉलम आएगा। तो आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का साइज इन्होंने मेंशन करके रखा है, आप उसी साइज और में अपलोड करें फोटो और सिग्नेचर को। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके लिए देखिए क्या क्या इन्होंने मांगा है। तो इन्होंने 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट साइज में होना चाहिए, वो 300 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद इन्होंने मांगा है कि ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की डिग्री मांगा है इन्होंने। तो आप यहाँ पे अपनी डिग्री का PDF लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो भी मार्कशीट है आपका बीटेक का वो इन्होंने मांगा है, तो आपको बीटेक की मार्कशीट लगानी है यहाँ पे। उसके बाद ये लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका जो भी कास्ट है, EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एडिशनल अगर आपने कुछ बोला है तो आप उसकी सर्टिफिकेट की PDF भी लगा सकते हैं। तो दीज आर द सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे तो उसके बाद आपको क्या करना है, 700 रुपये आपको पेमेंट लगने वाले हैं। पेमेंट आप कर दोगे, SBI कलेक्ट पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट ले लोगे। तो इस तरीके से आपका RFCL मैनेजमेंट यानी का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। तो दिस वॉज द अपडेट फॉर RFCL एंड इसरो URSC।